हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सनरा एडवांस एजुकेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 की हिंदी व्याकरण की बुक, जिसका नाम है व्याकरण एवं रचना का लेसन 7, जिसका नाम है सरनाम। बच्चों, सरनाम हम क्लास फर्स्ट से पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन लेवल के अकॉर्डिंग जैसे जैसे क्लास का लेवल बढ़ता चला जाता है, वैसे ही डेफिनेशन, डिस्क्रिप्शंस आदि का भी लेवल बढ़ता चला जाता है और हम हर क्लास में कुछ नया पढ़ते हैं। ऐसे ही हम आज की इस वीडियो में नया जानने की कोशिश करेंगे क्लास के लेवल के अकॉर्डिंग। लेट्स बिगिन द लेसन। सरनाम। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको ध्यान से पढ़िए। लवकुश वीर थे। नंबर 2, उन्होंने हनुमान को बांधा। नंबर 3, वे दोनों सीता जी के पुत्र थे। ये 3 वाक्य दिए गए हैं, 3 सेंटेंस दिए गए हैं। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य में लवकुश संज्ञा है, दूसरे वाक्य में संज्ञा लवकुश के स्थान पर उन्होंने तथा तीसरे वाक्य में वे का प्रयोग किया गया है। मतलब यहाँ पर तो संज्ञा दी गई है, लेकिन यहाँ पर लवकुश की जगह उन्होंने का प्रयोग किया गया है और तीसरे वाक्य में लवकुश की जगह वे का प्रयोग किया गया है। उन्होंने तथा वे शब्द सर्वनाम है, अतः उपयुक्त शब्दों में हम कह सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। वे शब्द जिनको हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। ये सभी सर्वनाम के भेद हैं। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं, किसी पुरुष के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, ये उनको हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तू, वह, मतलब पर्सन्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनमें मैं कहने वाला वक्ता के लिए प्रयोग होता है, मतलब मैं जो होता है ये कहने वाले मतलब वक्ता के लिए प्रयोग किया जाता है। तू सुनने वाले या फिर श्रोता के लिए प्रयोग किया जाता है। वह अन्य पुरुष के लिए प्रयोग किया जाता है। ये सभी पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। इन्हीं के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1, उत्तम पुरुष, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयोग होता है, जो सर्वनाम वक्ता अपने लिए प्रयुक्त करता है, मतलब जो बोलने वाला है इस सर्वनाम का प्रयोग वो अपने लिए करता है, वह उत्तम पुरुष कहलाता है। यह उत्तम पुरुषवाचक कहलाता है। जैसे मैं, मेरा, मुझको, हम, हमारा, हमको आदि। जो बोलने वाला होता है, बोलने वाला अपने लिए जो शब्द प्रयोग करता है वो हमारे उत्तमवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मध्यम पुरुषवाचक, सेकंड पर्सन, जो सर्वनाम वक्ता द्वारा श्रोता के लिए प्रयुक्त होते हैं, मतलब जो बोलने वाला होता है वो सुनने वाले के लिए प्रयोग करता है, उन शब्दों को हम मध्यम पुरुषवाचक कहते हैं। जैसे तू, तुम, तुम्हारा, आप, आपका आदि। अन्य पुरुष, वक्ता जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी अन्य के लिए करता है वह अन्य पुरुषवाचक कहलाता है। ठीक है। थर्ड पर्सन के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, उनको हम अन्य पुरुषवाचक कहते हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। मतलब निश्चित वस्तु का पता चलता है, उनको हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह श्याम का घर है, तो हमें पता है, हम इशारा करें कि वह पर्टिकुलर थिंग है, वो पर्टिकुलर वस्तु है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। ये मेरी पुस्तक है। उपयुक्त उदाहरण में वह, ये शब्द किसी वस्तु की ओर संकेत करते हैं, अतः ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता, किसी निश्चित वस्तु के बारे में हमें पता नहीं चलता है, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आपसे कोई मिलने आया, तो यहाँ पर कोई मतलब हमें पता नहीं चल पा रहा है कि कौन मिलने आया, तो निश्चित नहीं है ये, कुछ तो कहा। उपयुक्त उदाहरणों में कोई और कुछ शब्दों से किसी विशेष वस्तु अथवा व्यक्ति का
निश्चय नहीं हो पा रहा है, अतः ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो शब्द एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, मतलब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं, वे हमारे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जितना करोगे उतना पाओगे, जैसी करनी वैसी भरनी। उपयुक्त उदाहरण में जितना, उतना, जैसी, वैसी आदि दो सर्वनामों से संबंध दर्शा रहे हैं, दो सर्वनामों में संबंध दर्शा रहे हैं, अतः संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध होता है, प्रश्न का पता चलता है या प्रश्न किया जाता है, वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम्हारी जेब में क्या है, कमरे में कौन बैठा है। उपयुक्त उदाहरणों में क्या, कौन सर्वनाम शब्दों से प्रश्न का बोध हो रहा है, अतः ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्दकर्ता के स्वयं के लिए प्रयुक्त होते हैं, वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कर्ता के लिए, खुद के लिए प्रयोग किए जाने वाले जो शब्द होते हैं, सर्वनाम शब्द होते हैं, वो निजवाचक सर्वनाम शब्द कहलाते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं अपने आप चली जाऊंगी, वह स्वयं समझदार है। उपयुक्त उदाहरणों में आप और स्वयं निजवाचक सर्वनाम हैं, क्योंकि वे वाक्यों के कर्ता के साथ अपनापन दर्शाने के लिए प्रयुक्त किए गए हैं। नोट, जब आप शब्द का प्रयोग श्रोता के लिए हो तो वह आदरसूचक मध्यम पुरुष होता है। क्योंकि हम आप का प्रयोग सेकंड पर्सन के लिए, श्रोता के लिए भी कर देते हैं कि आप क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर ये आदरपूर्वक आदरसूचक होता है, तो यहाँ पर ये मध्यम पुरुष होता है। सर्वनामों के रूप रचना, तो मध्यम पुरुषवाचक शब्द रूप, कारक, विभक्ति दिए, विभक्ति चिन्ह दिए, एक वचन और बहुवचन। कर्ता ने, तू या तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म को, तुझे, तुझको, तुम्हें, तुझको, तुम लोगों को। कर्ण से या फिर के द्वारा, तुझसे, तेरे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे द्वारा या फिर तुम लोगों से। संप्रदान, को, के लिए, तुझको, तेरे लिए, तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान से पृथक, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। संबंध का, के या फिर की। तेरा, तेरी या तेरी या फिर तुम्हारे, तुम्हारी या तुम्हारा। अधिकरण, में या फिर पर, तुझ में या तुझ पर, तुम में या फिर तुम पर। ऐसे ही मैं के लिए दिया गया है, मतलब ये तो था मध्यम पुरुषवाचक के लिए, और ये है उत्तम पुरुष के लिए। कारक, विभक्ति चिन्ह, एक वचन और बहुवचन। कर्ता ने, मैंने या फिर मैं, हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने। कर्म को, मुझे, हमें, हमको, हम लोगों को। कर्ण से या फिर के द्वारा, मुझसे या मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा या हम लोगों से। संप्रदान को, के लिए, मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हम लोगों के लिए। अपादान से, मुझसे, हमसे, हम लोगों से। संबंध का या फिर के या फिर की। मेरा, मेरी या मेरे। हमारा, हमारे या फिर हमारी। अधिकरण, मैं पर, मुझ में, मुझ पर, हम में, हम पर। कौन प्रश्नवाचक रूप शब्द, यहाँ पर इधर कर्ता, विभक्ति चिन्ह दिया है, एक वचन और बहुवचन। कर्ता ने, कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने। ऐसी बाकी की टेबल दी गई है, आप इनको याद कर लीजिएगा। यह है निश्चयवाचक शब्द रूप के लिए है, इनको भी आप याद कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।